नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आज सुपर संडे है। बिहार में कई बड़े पॉलिटिकल कार्यक्रम हैं। गांधी मैदान में वक्फ के खिलाफ मुसलमानों की इतनी बड़ी सभा, कहा जा रहा है लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और उधर राजगीर में चिराग पासवान बहुजन समागम करा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा गया में हैं और पटना के बापू सभागार में वैश्य महाजुटान में, जिसका आयोजन समीर महासेठ ने कराया है, वहां तेजस्वी यादव होंगे। पटना के मैरिन ड्राइव पर कुर्मियों ने छत्रपति शिवाजी की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर कुर्मी नेता प्रणब प्रकाश के नेतृत्व में एक आयोजन किया है। लेकिन इस बीच आपको सुबह सुबह एक बड़ी खबर बता रहे हैं, और यह खबर पिछले कई दिनों से चल रही थी। अब इसकी पुष्टि हो गई है। आरजेडी में खलबली है, और आरजेडी मतलब लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी। देखिए, तेजस्वी यादव नए जमाने के नेता हैं। वह चुनाव की बारीकियों को, प्रबंधन को समझते हैं, और कहा जाता है कि जब से तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान संभाली है, वहां सर्वे, डाटा माइनिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस, इसका महत्व बढ़ा हुआ है। जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है। लेकिन इस बीच आरजेडी में एक बड़ी सेंधमारी हो गई है। देखिए, खबर यह है, खलबली है, हलचल है, और इशारे जो हैं वह प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के लोगों की ओर जा रहे हैं, जिन्हें कुछ महीने पहले आरजेडी की टीम में भर्ती किया गया था। देखिए, खबर क्या है? खबर यह है कि आरजेडी के बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा गायब कर दिए गए हैं, गायब हो गए हैं। कोई चुरा कर ले गया है, और इसकी जानकारी मिलते ही आपको पता है चुनाव के पहले डाटा का क्या महत्व हो जाता है, सर्वे का क्या महत्व होता है। 2014 के चुनाव के बाद इसका महत्व इतना है कि सभी पार्टियां कई स्तरों पर सर्वे कराती है। तो आरजेडी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सर्वे कराया था। अपने नेताओं के बारे में जानकारी हासिल की थी, उम्मीदवारों के बारे में, जो संभावित दावेदार हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की थी, संगठन के बारे में जानकारी हासिल की थी, और यह पता करने की कोशिश की थी कि नेतृत्व से कौन कौन नाराज चल रहे हैं। लेकिन यह पूरा का पूरा डाटा ही गायब हो गया। कैसे गायब हो गया और इसकी जानकारी कैसे मिली? देखिए, यह डाटा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए तैयार किया गया था। यह सर्वे तेजस्वी यादव के लिए तैयार किया गया था। संजय यादव की जानकारी में होना था, बाकी किसी को मतलब नहीं था। और इसके लिए बहुत ही मजबूत प्रोफेशनल्स हायर किए गए थे। लेकिन जब यह डाटा गायब हुआ, डाटा लीक हुआ, तो पड़ताल शुरू हुई, छानबीन शुरू हुई कि आखिर यह दूसरे के पास कैसे, और दूसरे में किसके पास। कहा जा रहा है कि आरजेडी का सारा सीक्रेट डाटा जो एक सर्वे से रिलेटेड है, वह प्रशांत किशोर के पास पहुंच गया है, मतलब जनसुराज पार्टी के पास पहुंच गया है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि चुनाव के डाटा माइनिंग के इंडिया में यदि योगेंद्र यादव के बाद की बात करें तो प्रशांत किशोर सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। देश में 20,000 ऐसे लड़के हैं जिनके बायोडाटा की शुरुआत ही होती है डाटा माइनिंग, सर्वे और डाटा एनालिटिक्स को लेकर, कि उन्होंने प्रशांत किशोर की टीम में काम किया है। और बायोडाटा में प्रशांत किशोर की टीम में काम होने का जिक्र उनके वजन को, उनकी सैलरी को बढ़ा देता है। लेकिन आरजेडी के लिए यह महंगा पड़ गया है। देखिए, आरजेडी का जो सर्वे गायब हुआ है, आरजेडी का जो डाटा गायब हुआ है, उसकी जानकारी ऐसे लगी कि जो डाटा और जो रिपोर्ट आरजेडी के लीडरशिप के लिए थी, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उससे संबंधित जो लोग हैं, उनसे जनसुराज के नेता संपर्क साधने लगे कि आपकी नाराजगी क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। एक जगह नहीं, कई जगहों से जब इसकी जानकारी आरजेडी के लीडरशिप को मिली तो उन्होंने पड़ताल शुरू की, और उन्हें पता चला तो होश ही उड़ गए कि बहुत कुछ गायब है। खर्चा हमने किया,
संसाधन हमने लगाया, दिमाग हमने लगाया और सब कुछ उड़ाकर कोई दूसरा ले गया। तो प्रशांत किशोर के लोग क्या इसे उड़ाकर ले गए हैं? प्रशांत किशोर नहीं मानेंगे, जनसुराज नहीं मानेगा। और आपको पता है चुनाव के समय ऐसे खेल होते रहते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद है ना, किस तरीके से चिराग पासवान के वीडियो लीक हुए थे, किस तरीके से। तो अभी से ही बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, सितंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उसके पहले ही आपके डाटा को यहां से वहां कोई उड़ाकर ले जा रहा है। तो देखिए, जब आरजेडी ने पड़ताल शुरू की तो मालूम हुआ कि प्रशांत किशोर की टीम से जुड़े कुछ लोगों को इस आधार पर कि वे अब वहां काम नहीं कर रहे हैं, वहां उन्होंने काम छोड़ दिया है, मोटे तनख्वाह पर, मतलब अच्छे पैकेज पर, अच्छी सैलरी पर, लाखों रुपए की कीमत पर उन्हें आरजेडी में भर्ती किया गया। डाटा एनालिटिक्स के लिए, डाटा माइनिंग के लिए, सर्वे के लिए। और ये लड़के भर्ती हुए, इसके बाद ही खेल हो गया। 2 लोगों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन वह कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत। तो अब आप पहचान कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, दंडित किस रूप में करेंगे, सब कुछ तो गायब हो गया। अब इसका क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, प्रशांत किशोर इसका क्या फायदा उठाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज का उदय हो चुका है। जो दोनों बड़े अलायंस हैं, चाहे एनडीए अलायंस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, उसे इस बात की चिंता है कि प्रशांत किशोर का खेल क्या है, प्रशांत किशोर कहां अपना खेल बना रहे हैं और कहां किसका खेल बिगाड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुद्दों को जागृत किया है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे गुजरात के लिए ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिहार में फैक्ट्री लगा दो। और प्रशांत किशोर जिनके पास स्वयं की डाटा माइनिंग की, सर्वे की सबसे मजबूत टीम है, यदि वह सेंधमारी करा ले रहे हैं जैसा कि संदेह आरजेडी के भीतर है, तो यह कितना बड़ा नुकसानदेह है आरजेडी के लिए, इसे आप समझ सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। अब तो बिहार विधानसभा का चुनाव, इसमें चाहे जो पार्टी हो, देखिए आरजेडी ने भी, लोग कहते हैं कि आरजेडी का सोशल मीडिया पर प्रेजेंस जेडीयू की तुलना में बहुत आगे है। जेडीयू में मैनेजमेंट होता ही नहीं होता है, और आरजेडी में आप देख लीजिए। लेकिन यदि इस तरीके की सेंधमारी हो रही है तो चुनाव के समय क्या खेला हो जाएगा, क्या खेला नहीं होगा, यह समझने की बात है। तो अब आगे भी सर्वे होने। भाजपा के बारे में खबर है कि देखिए, देश की 2 बड़ी कंपनियां हैं, 2 बड़ी कंपनियां, हिमांशु सिंह की कंपनी है, बीडी मिश्रा जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ये बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरणों का सर्वे करा चुके हैं। जो संभावित दावेदार हैं, जिनके बारे में क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, ठीक इसी प्रकार से आरजेडी ने भी कराया, जेडीयू ने भी कराया। और प्रशांत किशोर तो लगातार 120 दिनों की बिहार बदलाव यात्रा पर, इस बात की चर्चा भी हो रही कि प्रशांत किशोर के खर्चे कितने हैं, इसे भूल जाइए। प्रशांत किशोर की मेहनत को देखिए। बिहार में 120 दिन अलग अलग शहरों में सोना, जो व्यक्ति अमेरिका में रहा हो, जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के साथ रहा हो, जो व्यक्ति ममता बनर्जी के साथ रहा हो, जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ रहा हो, बिहार के शहरों में 120 दिन अलग अलग रात, अलग अलग कमरे, अलग अलग बेड पर सोना और सुबह बाथरूम, अलग अलग इस्तेमाल। क्या यह आसान है? तो मेहनत की चर्चा भी हो रही है। कई बड़े लोग कहते हैं कि आप उन्हें दिल्ली में 5 रात 5 नाइट्स अलग अलग 5 स्टार होटल में, चाहे वह आईटीसी मौर्या शेराटन हो, चाहे वह ताज हो, चाहे वह इंपीरियल हो, चाहे वह क्लैरिजेस हो, चाहे वह लीला हो, चाहे वह हयात हो, चाहे वह ली मेरिडियन हो, आप उन्हें कहें कि आपको 5 रात अलग अलग होटल्स में सोना है, तो ऐसे लोग इस रूप में पसंद करेंगे कि हम एक ही 5 स्टार होटल में 5 दिन गुजार लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की अहम मेहनत, तो अब डाटा ही गायब हो गया। यह तो बड़ी चिंता की बात है। और अब आरजेडी के भीतर इसे देखा जा रहा है कि कैसे हम इस व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करें कि जो काम हम अपने लिए करा रहे हैं उसे कोई दूसरा उड़ाकर न ले जाए। यह तो प्रशांत किशोर उड़ाकर ले गए। यदि जो चर्चाएं हैं प्रशांत किशोर नहीं स्वीकारेंगे
जिन लड़कों पर संदेह है प्रशांत किशोर उनके बारे में भी नहीं कहेंगे, लेकिन आरजेडी के लोगों को शक है कि जो लड़के भर्ती हुए थे वह मैच फिक्स के तहत भर्ती हुए थे, उन्हें जानबूझकर यहां भर्ती कराया गया और फिर अपना काम करा लिया गया। तो आरजेडी में खलबली है। यह खबर हमने आपको सुबह सुबह बताई है। अब इस पर आगे क्या हो रहा है, क्या होगा और डाटा का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसे भी देखना होगा। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।